नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है, हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में कई साधु अपनी साधना में लीन रहते थे। वे ध्यान और तपस्या के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते थे। इन्हीं साधुओं में से एक थे महात्मा वशिष्ठ, जो अत्यंत ज्ञानी और साधनशील थे। उनके पास दूर दूर से लोग आते और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान मांगते। महात्मा वशिष्ठ का एक विशेष शिष्य था जिसका नाम भिक्षु था। वह साधना के लिए बेहद उत्साहित रहता था और अपने गुरुदेव से हमेशा सवाल करता था। एक दिन भिक्षु ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, हम साधना क्यों करते हैं? हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? महात्मा वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, भिक्षु, साधना का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और सत्य का अनुभव करना है, लेकिन यह लक्ष्य पाने के लिए बहुत धैर्य, तपस्या और समर्पण की आवश्यकता होती है। भिक्षु ने गुरुदेव की बात सुनी, लेकिन मन में वह बेचैन था। उसने सोचा कि आत्मज्ञान जल्दी कैसे प्राप्त किया जा सकता है। एक दिन भिक्षु ने फैसला किया कि वह हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में जाकर कठोर तपस्या करेगा और आत्मज्ञान शीघ्र प्राप्त करेगा। वह गुरुदेव की अनुमति लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। भिक्षु ने कई दिनों तक ध्यान और तपस्या की। उसने कठिन परिस्थितियों में साधना की, बिना भोजन और पानी के दिन गुजारे, लेकिन फिर भी उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। कुछ महीने बीत गए और भिक्षु पूरी तरह थक गया। उसकी साधना में अब निराशा झलकने लगी थी। एक दिन भिक्षु वापस अपने गुरुदेव महात्मा वशिष्ठ के पास आया और दुखी मन से बोला, गुरुदेव, मैंने कठोर तपस्या की, लेकिन फिर भी मुझे आत्मज्ञान नहीं मिला। मैं असफल हो गया हूँ। महात्मा वशिष्ठ ने भिक्षु को ध्यान से देखा और बड़े ही शांत स्वर में कहा, पुत्र, तपस्या केवल शरीर की नहीं बल्कि मन की भी होनी चाहिए। आत्मज्ञान पाने के लिए मन को पूर्ण रूप से शांत और समर्पित करना पड़ता है। जब तक तुम्हारा मन बाहरी दुनिया की ओर आकर्षित होता रहेगा, तुम सच्ची शांति और ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। गुरुदेव की बात सुनकर भिक्षु को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि आत्मज्ञान केवल कठोर तपस्या से नहीं बल्कि मन की शांति और ध्यान में ही प्राप्त होता है। उसने गुरुदेव के सानिध्य में रहकर फिर से साधना शुरू की और धीरे धीरे उसका मन स्थिर और शांत होने लगा। कुछ वर्षों के बाद भिक्षु ने आत्मज्ञान प्राप्त किया। अब वह जान चुका था कि सच्ची साधना केवल तपस्या नहीं बल्कि अपने मन और आत्मा के साथ जुड़ने की यात्रा है। कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? आत्मज्ञान और लक्ष्य प्राप्ति के लिए धैर्य, समर्पण और मन की शांति आवश्यक है। कठोर तपस्या से भी मन को शुद्ध किए बिना सच्ची सफलता नहीं मिलती। बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर आत्मा की ओर ध्यान केंद्रित करने पर ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।